Hello student, welcome back to our channel Smile Education World and good morning, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका प्रिय टीचर विजय कुमार स्माइल और आज हम लोग जानेंगे एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 10th और क्लास 11th का, यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या बोले, इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर है, ठीक है ना। ये चैप्टर हमारा सो देखिए क्या है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण हम लोग करेंगे क्यों। अरे क्यों करेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। वर्गीकरण अगर मान लो हम नहीं किए तो काम नहीं चलेगा क्या। तो वही हम आज समझेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्यों करते हैं, क्या जरूरत क्या है, मतलब क्यों करते हैं, सिंपली समझेंगे। देखिए 1800 ईस्वी तक हमारा कुल, मतलब ये समझिए 1800 ईस्वी तक के आसपास हमारा कुल मतलब 30 तत्व के आसपास ही खोजे जा चुके थे। देखिए ऐसा नहीं कि तत्व खोज नहीं हुआ, दुनिया में तो अनलिमिटेड तत्व है, ठीक है। जब उसके बारे में लोगों को पता चला तब समझिए उसका खोज हो गया। ऐसा थोड़ा ना कि मतलब बहुत दिन पहले क्या शीशा नहीं था, शीशा था, एकदम शीशा था। अरे था, लेकिन उसके बारे में आदमी को जानकारी नहीं है कि इसका नाम शीशा यानी कि प्लम बल्ब है, तो वो खोज नहीं हुआ। सिंपल है। सोडियम नहीं था ऐसा थोड़ा ना, सोडियम था लेकिन खोज नहीं हुआ, कोई उसको नहीं देखा, तो क्या हुआ, वो खोज नहीं हुआ, व्यक्ति ऐसा मानता है, ठीक है ना। तो लेकिन बात क्या है, अब सोडियम को उसने देख लिया कि ये है, तब बोला भाई मैंने खोज किया हूँ। ऐसा तो नहीं है जैसे ग्रह के बारे में समझते हैं, ग्रह है, ग्रह, तो सब बोलता है क्या, इस ग्रह का खोज इसने किया, ये ग्रह, ये उपग्रह इसने। ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन पहले उसके बारे में जानकारी किसी को नहीं था। तो जानकारी जो दिया पहले उसका क्या हो गया, साइंटिस्ट हो। ऐसा तो नहीं कि पहले केमिस्ट्री नहीं था। जब हमारा एंटोनी लेवोजियर आए तो ऐसा तो नहीं था उनके आने से पहले केमिस्ट्री नहीं था, उसके आने से पहले रिएक्शन नहीं होता था। ऐसा बात तो नहीं है कि जल नहीं बनता था, खाना नहीं बनता था भाई। ऐसा तो नहीं है कि पहले मतलब केमिस्ट्री का उपयोग नहीं होता था, सब कुछ होता था, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई आया और बोला भाई ये हो रहा है, ठीक है ना, तो समझो वो उसका साइंटिस्ट बन गया। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण करते क्यों हैं हम लोग, क्यों करते हैं भाई, वो समझेंगे। देखिए जैसे कि आप लोग को मान लीजिए, चलिए हम एक एग्जांपल देते हैं। आप कोई मार्केट जाइए, वहां पे आपको आलू, प्याज, उसका टमाटर, ठीक है, ये सारा का सारा चीज क्या करेगा, एक साथ मिला के 8-10 सब्जी रख दिया जाए, ठीक है स्टूडेंट। एकदम अच्छे समझेंगे, सरल तरीके से सारा सब्जियों को एक साथ मिलाकर रख दिया जाए। आपको लेना होगा 2-3 किलो, मतलब समझिए 2 किलो आपको आलू लेना होगा। आलू कैसे लीजिएगा भाई, मतलब प्रश्न यहाँ उठता है, आलू कैसे लीजिएगा, क्योंकि आलू में टमाटरो मिलल है, अब मटरो मिलल है, ठीक है, आलूओ मिलल है, आलू में टमाटर, प्याज, उसका टमाटर, आलू, सब चीज मिला है, मटर, 4-5 सब्जी मिक्स है। तो कैसे लेंगे, मतलब ले तो लेंगे भाई, चून ले आलू निकाल, एम से आलू निकाल, चुन तो हम लेंगे, ले तो हम लेंगे, लेकिन थोड़ा हमारा टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे लगेगा कि नहीं लगेगा, एकदम लगेगा। उसका चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं। आप जैसे स्कूल देखे होंगे, स्कूल सब में सब बच्चे स्कूल में पढ़े होंगे, अरे हम भी पढ़े हैं, ठीक है ना, हम पढ़े हैं अपने स्कूल में। उसमें क्या होता है, मान लीजिए जैसे कि आपको ये समझेंगे कि स्कूल में टोटल बच्चा रहता है, हर क्लास का बच्चा रहता है। अगर सारे क्लास के बच्चे को एक साथ खड़ा कर दिया जाए, तब तब तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा बच्चा किस क्लास का है। पहचान सकते हैं हम लोग, बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें करना क्या होगा, सभी बच्चों को क्लास बाई अलग अलग बैठाना होगा। समझ गए आप लोग इतना। तो जैसे देखिए स्टूडेंट जो होगा, हमें कोई स्टूडेंट नहीं मिल पाएगा, किस क्लास का कौन सा स्टूडेंट है हम उसका नहीं पता कर पाएंगे। चलिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लिए थे, आलू, गोभी, टमाटर, प्याज, मूली सबको मिलाए थे, और एक स्टूडेंट को, इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आया, मतलब आ गया होगा, फिर भी ना आए तो एक और एग्जांपल समझिए। जैसे आप लाइब्रेरी गए होंगे, ठीक है, लाइब्रेरी में क्या होता है, कई प्रकार का बुक होता है, अनलिमिटेड प्रकार का बुक। अगर मान लीजिए सभी प्रकार के बुक्स को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ इकट्ठा गुल मटोल करके एक ही अलमारी में जहाँ तहाँ रख देंगे, तो कोई स्टूडेंट आएगा बुक लेने, ठीक है, उस लाइब्रेरी में हजारों बुक है, लेकिन उसको लेना होगा कोई बुक, तो अलमारी के ऊपर मान लीजिए अलमारी बाय अलमारी लिखा रहता, तो बच्चा आता आसानी से लेता और चला जाता, उसको कोई प्रॉब्लम, आसानी से आता, लेता और चला जाता। लेकिन अगर मान लीजिए बुक सब इकट्ठा करके रखा हुआ तो क्या होगा, उसको खोजने में परेशानी होगी, ठीक है। तो अब हम लोग यही देखते हैं, यही चीज हम लोग एलिमेंट यानी तत्व के साथ देखते हैं। अगर सारा तत्व हमारा इकट्ठे रखा हुआ है
तो हमको कैसे पता चलेगा भाई कौन सा तत्व कहाँ है? अब मान लीजिए जरूरी पड़ेगा, अभी तक हमारे 118 तत्व हो जा चुका है, और मान लीजिए सब तत्व को एक साथ रख दिया जाए तो जिसका आवश्यकता पड़ेगा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कैसे हम निकालेंगे उसको? अरे कुछ कर ही नहीं सकते। तो मतलब कुछ कर सकते हैं नहीं, पहले खोजना होगा वो वही तत्व है कहाँ, मतलब है कहाँ ये सब सारा तत्व। उसके बाद ये तत्व के बारे में जानेंगे, ये तत्व का नाम क्या है, एलिमेंट, तो टोटल चीज जाने में इतना परेशानी होगा नहीं कि मतलब हमको मतलब आधा घंटा के अंदर उसका काम है, हाँ पता चलेगा कि जो आधा दिन उसके बारे में जानने में लगा दिए। लेकिन अगर सही जगह पे रखल रहेगा, सही जगह पे रखल रहेगा तो आसानी से उठाएंगे और उसका काम करना हम लोग स्टार्ट करें, कोई रत्ती प्रॉब्लम नहीं होगा। हम गारंटी देते हैं लिख के, हम क्या कोई भी गारंटी दे सकता है। बाकी आप लोग लिख लीजिए अभी गारंटी कि स्माइल सर गारंटी दिए थे। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे क्या, इतना एग्जाम्पल देने के बाद हम आपको अब तत्व के बारे में बताते हैं कि तत्व जो है इसको भी क्या हुआ, लाइन वाइज रखा जाने लगा। ठीक है, जहां तक रहेगा तो आप लोग को इतना एग्जाम्पल का समझ में आ ही गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा ना। तो चलिए अब एलिमेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे डोवरेनर भैया आए, मतलब डोवरेनर साइंटिस्ट आए, ठीक है ना। वो 1817 में आए और उन्होंने क्या किया, तत्वों को तीन तीन तत्वों को एक साथ रखा। मतलब ये समझिए डोवरेनर भैया ने तिर्यक नियम दिया। तिर्यक नियम के अनुसार क्या, वो समझते हैं आप, हम लोग देखिए। देखिए डोवरेनर भैया जब हमारे बोले कि तीन तीन तत्वों यानी तिर्यक नियम दिया। तिर्यक नियम के अनुसार, देखिए तिर्यक नियम के अनुसार डोवरेनर भैया ने बताया कि समान गुण वाले तीन तीन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा किनारे वाले दोनों परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। क्या बोला, यदि तीन तीन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, यानी बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, तो मध्य वाला तत्व का परमाणु द्रव्यमान, मतलब पिछला तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होगा ना, किनारे वाले दोनों तत्वों का परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। ठीक है स्टूडेंट, औसत होगा। तो इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे कि डोवरेनर भैया हमारे बोले क्या, 1817 में आए क्या बोल के चले गए। ध्यान से इसको समझते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए स्टूडेंट। हमारे डोवरेनर भैया बोले, जैसे कि हम लोग लेते हैं, आप लोग को शॉर्टकट बताया था ना पीरियोडिक टेबल का, किस वर्ग के अनुसार कैसे याद रखना नहीं है। अगर आप लोग को याद होगा तो इस वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए और अभी उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को आप लोग को समझ में आ जाए। हम बताए थे पहला वर्ग का तत्व का नाम हलीना, हलीना की रब से फरियाद, ये बताए थे स्टूडेंट हम, हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, इसका देखिए हमारा हो जाए हलीना की, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, इसका 3 होगा, ठीक है स्टूडेंट, इसका 11 होगा, इसका 19 होगा, ठीक है, इसका 37 होगा, और बाकी का हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग बाकी का भी देख लेते हैं। देखिए इसका जो 37 है तो इसका हमारा 55 है, और इसका स्टूडेंट क्या हमारा 87 है, 87। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग डोवरेनर भैया जो हमारे बोल के चले गए, हो भैया क्या बोल के चले गए वो अब हम लोग आपको समझाते हैं। ये भैया हमारे बोले ऊपर का परमाणु द्रव्यमान लेना है और निचल का परमाणु द्रव्यमान लेना, और दोनों का परमाणु द्रव्यमान को जोड़ेंगे ना तो बिचला का परमाणु द्रव्यमान ऑटोमेटिक निकलेगा, उसका औसत होगा। तो ये समझते हैं। ये भैया बोले कि जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो क्या होगा, इसका एटॉमिक मास स्टूडेंट हमारा हो जाएगा क्या, इसका दुगुना से 1 ज्यादा, क्योंकि विषम है। जैसे 3 है, ठीक है, तो 3 दूना 6, ठीक है। मान लीजिए लिथियम, हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, लिथियम का एटॉमिक मास हो जाएगा 7, उसके बाद पोटेशियम का एटॉमिक मास हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, लिख देते हैं के 39, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये दोनों हमारा निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे, जैसे हम दे देते हैं Na बराबर वाट, तो लिखेंगे Na का एटॉमिक मास। देखिए स्टूडेंट Na का एटॉमिक मास, ठीक है। अब Na का एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिथियम का एटॉमिक मास और पोटेशियम का एटॉमिक मास को जोड़ के हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए तो करते हैं। लिथियम का एटॉमिक मास हमारा 7 और प्लस पोटेशियम का 39, दोनों को ऐड करके क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो आप लोग डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 9 7 16, यानी कि 46/2, 46/2 स्टूडेंट, 46 आ गया। तो 46/2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट 23। ठीक है, ये हमारा 23 आ गया। इतना तो समझ गए, 23 ये हमारा कंप्लीट है। ठीक है, तो इसका मतलब Na बोले तो सोडियम, Na बोले तो सोडियम का एटॉमिक मास बराबर
23 निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, 23। इसका मतलब देखिए डायरेक्ट आप लोग लिख दीजिए सोडियम, Na का एटॉमिक मास, Na का एटॉमिक मास बराबर 23, और Na का असल में होता भी 23 है। तो ये आप लोग समझ गए, मतलब डोबरेनर भैया हमारे बोले क्या, सो समझिए। जिनको नहीं समझ आया एक बार और समझेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले करना क्या है, ऊपर का वाला तत्व कोई एक वर्ग ले लीजिए। सबसे पहले ऊपर वाला तत्व और नीचे वाला तत्व, ठीक है, ठीक है ना, एक ऊपर और एक नीचे, लेकिन उसके बीच में एक तत्व रहना चाहिए। दोनों के एटॉमिक मास को लेंगे और जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, उससे उसका औसत निकालेंगे। औसत कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, जैसे कि औसत निकालना आप लोग को समझाते हैं। औसत कैसे निकलता है, जैसे ऊपर में लिखा रहेगा 3 लिखा रहेगा, 4 लिखा रहेगा, तो ऊपर में जय गो संख्या रहेगा ना, उतने से भाग देना है। जैसे ऊपर में 3 और 4 है, तो क्या गो संख्या, एक गो संख्या है, दो गो संख्या, तो 2 से भाग देना है। ऊपर में अगर मान लीजिए 3 गो संख्या रहे तो कितने से भाग देना, 3 से। ऊपर में मान लीजिए 4 संख्या, 5 संख्या है, ऊपर में स्टूडेंट मान लीजिए 5 संख्या है, तो भाग कितना से देना है, 5 से। ये हमारा क्या हो गया, औसत। औसत का मतलब आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये समझ लिए। इसका मतलब आप लोग को एक लाइन में हम बता सकते हैं, ये हो गया आपका औसत। ठीक है ना, मतलब औसत क्या है, ऊपर में जितने भी रहेगा ना संख्या, उतना से उसको भाग देंगे। ऊपर में 5 गो है तो 5 गो से, ऊपर में 10 गो रहेगा तो 10 गो से भाग देंगे। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक में, तो ये माध्य, माध्य का दूसरा नाम औसत है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे डोबरेनर भैया का अगर आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए अब हम लोग आगे समझेंगे। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो हम आप लोग को एक और एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले फटाफट इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी, और इसे इरेज कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को एक वर्ग में समझाएं। आप सोच रहे होंगे सर कहीं बोल रहे हैं जो एक ही वर्ग के लिए लागू होगा, तो ऐसा नहीं, कई वर्ग के लिए लागू। तो चलिए हम आप लोग को एक और एग्जाम्पल देते हैं वर्ग 2 का। वर्ग 2 में क्या है, वर्ग 2 का आप लोग देखिए एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट, देखेंगे ध्यान से। वर्ग 2 में आपको बोलता है बेटा मांगे कार स्कूटर। याद होगा आप लोग को, बेटा यानी बेरेलियम, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोय या राजी। ठीक है स्टूडेंट, ये था। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिए, यही था। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर देखिए, इसका एटॉमिक नंबर स्टूडेंट आपको हो जाएगा इसका 4, इसका 12, इसका 20, इसका हमारा देख लीजिए हो जाएगा 38, इसका 38, और इसका हो जाएगा आप लोग को, इसका 38 हुआ स्टूडेंट, इसका 56 हुआ, और इसका 88। सिंपली तो इतना आप लोग जो है लिख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सो समझिए। अब हम लोग करने वाले हैं कि सिंपली आपको फिर डोबरेनर भैया का एक प्रयोग बताने वाले, एक और निकाल। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे डोबरेनर भैया का एक तत्व उठाते हैं, उनके अनुसार तीन तीन तत्वों को यदि बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखा जाए, तो दोनों किनारे वाले परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो चलिए नंबर 20 लेते हैं, कैल्शियम। इसका जो है एटॉमिक मास हो जाएगा आपका 40। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग लेते हैं कैल्शियम के बाद, बिचल का छोड़ देना, बिचल का अपने आप निकलेगा, बेरियम। तो बेरियम का स्टूडेंट आप लोग का हो जाएगा एटॉमिक मास जो है 137। ठीक है, बेरियम का एटॉमिक मास 137, Ba137। ये भी हो गया स्टूडेंट, हमारा दूगो निकल गया बेरियम, और इसका हम लोग निकाल लिए। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग निकालेंगे एसआर। एसआर मतलब एस्ट्रोनशियम, तो हम लोग लिखेंगे एसआर का, एस्ट्रोनशियम का एटॉमिक मास। ये देखेंगे स्टूडेंट, एस्ट्रोनशियम का एटॉमिक मास निकलेगा 40 प्लस 137/2 बराबर निकल जाएगा 177/2। तो चलिए स्टूडेंट, फटाफट आप लोग इसको डिवाइड करके कमेंट करेंगे, नहीं तो हम ही आप लोग को फटाफट डिवाइड कर देते हैं। आप लोग कीजिएगा तो कीजिए फटाफट, आप लोग भी आ जाइएगा, फटाफट कर लीजिए। इसका हो जाएगा 88.5। क्या होगा स्टूडेंट इसका, 88.5। तो चलिए देखिए 88.5 क्या होता है, बेरियम का एटॉमिक, सॉरी एस्ट्रोनशियम का एटॉमिक मास क्या निकल गया, एस्ट्रोनशियम का एटॉमिक मास AM लिख देते हैं बराबर 88.5। आप लोग अपने अपने बुक में चेक कर लेंगे, स्ट्रोनशियम का एटॉमिक मास जो होता है 88.5 ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए ये उतार लीजिए दो एग्जाम्पल, तो उतारिए, जस्ट हम आप लोग को आगे बता रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हुआ क्या, अरे हुआ क्या, कुछ खास नहीं, कुछ फिर भी कुछ तो हुआ ना। हुआ क्या, सो देखिए, ऊपर का तत्व का परमाणु द्रव्यमान और निचल का तत्व का परमाणु द्रव्यमान, ये देखिए ऊपर वाले का और नीचे लगा कर ले लिए,
विचलका का परमाणु द्रव्यमान अपने आप आ गया। हलीना की रफ से फरियाद में क्या लिए थे, उसमें भी एगो ऊपर का लिए थे, एगो नीचल का, एगो लिथियम लिए थे, एगो पोटेशियम। अब बीच में किसका, सोडियम का द्रव्यमान अपने आप निकल गया। इसमें क्या लिए, कैल्शियम का द्रव्यमान, बेरियम का द्रव्यमान, ठीक है, और विचलका का अपने आप निकल गया। समझ रहे हैं ना। तो सिंपली बउआ ऐसे ही है। और एग्जाम्पल चाहिए, और एग्जाम्पल आपको अगर चाहिए तो चलिए और एग्जाम्पल आपको हम एक दे देते हैं। तो फटाफट इसको इरेज कीजिए, इसको मिटा रहे हैं आप, ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, तो अब आप लोग क्या कीजिए, देखिए ये हमारा किस में निकल गया, मतलब आगे वाला में निकल गया, ठीक है। ये एक ब्लॉक में निकालिए, एक ब्लॉक कहिए, चाहे ये पहला दूसरा वर्ग निकालिए। चलिए आप लोग, अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, वर्ग चेंज करते हैं। अब हम लोग लिखेंगे वर्ग 17 का, ठीक है। तो वर्ग 17 का आप लोग देखिए, देखिए स्टूडेंट वर्ग 17 का सिंपल है और बहुत ही इजी है। वर्ग 17 का आप लोग को शॉर्टकट तरीका बताए थे, फेसियल ब्राइट में। वर्ग 17 का ये तत्व है, और लास्ट में इसमें क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 80, ठीक है, फेसियल ब्राइट में, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा वो आप लोग ध्यान से समझिए। इसका एटॉमिक नंबर है हमारा 9, 17, 35, 53, और इसका 80 का आप लोग देखिए, 80 का स्टूडेंट होगा 85, ठीक है स्टूडेंट। तो इतना आप लोग का कंप्लीट है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जस्ट आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका निकाल रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, तो है क्या, क्लोरीन। सबसे ऊपर देखते हैं डोबरेनर भैया क्या बोले, ऊपर का और नीचलका का एटॉमिक मास निकालेंगे तो उसका औसत क्या होगा, विचलका का, ठीक है। तो ऊपर का क्लोरीन का है, ठीक है। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होगा Cl का होगा 35.5, ठीक है। उसके बाद हमारा आयोडीन ले लेते हैं, आयोडीन यानी कि आई। तो इसका आप लोग देखिए स्टूडेंट, इसका हो जाएगा आप लोग का मतलब 127 हो जाएगा। आयोडीन का होगा 127, आप लोग को ये याद करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट, 127 हो गया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, Br का, यानी ब्रोमीन का, बीच वाला निकालेंगे ब्रोमीन का। तो देखिए ब्रोमीन का निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग, ब्रोमीन का एटॉमिक मास, ए हम लिख देते हैं शॉर्टकट में स्टूडेंट हमारा, ठीक है ना। ब्रोमीन का एटॉमिक मास, तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, क्लोरीन का एटॉमिक मास यानी 35.5 और प्लस में 127, ठीक है स्टूडेंट। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा इसको ऐड करके कितना होगा। देखिए तो हम आप लोग को बता देते हैं, इसको ऐड करके होगा आप लोग को 162.5, 162.5 बट्टा में 2। इसको फटाफट आप लोग डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड करने पर हो जाएगा आपको 81.25 होगा शायद, ठीक है ना, 81.25 होगा स्टूडेंट। देखिए हमारा क्या निकल गया, Br का एटॉमिक मास, Br का एटॉमिक मास निकल गया 81.25। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आप आशा करते हैं आप लोग को ये डोबरेनर भैया का जो है नियम समझ में आ गया हो, डोबरेनर भैया का आवर्त सारणी का नियम। अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, न्यूलैंड भैया या न्यूलैंड का स्टक नियम, मेडलिव का नियम, मोस्ले भैया का नियम, सबका नियम एक बाय एक करके, मतलब 1 बाय 1 करके समझते जाएंगे। तो इस क्लास में आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम आप लोग को और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।